नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी। आज हम बड़े मुद्दे पर आए हैं कि कोटा शहर में आखिर क्यों सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं मामले। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई और इस मामले पर गंभीरता से देखने को कहा। कोटा शहर में लाखों स्टूडेंट देश विदेश से पढ़ने के लिए कोटा शहर में आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लेता है। इसका मुख्य कारण आज तक किसी ने नहीं देखा कि बच्चे आखिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में पढ़ रहे छात्रों को कहीं ना कहीं पढ़ाई का डिप्रेशन भी रहता है, तो कहीं ना कहीं वो जब अपने घर से कोटा शहर की तरफ आते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से एक बार पेरेंट्स ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसकी तैयारी करना है। बस उन पर एक थोप दिया जाता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल की तैयारी करनी है। तो बच्चों से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि तुम्हें आगे चल के किस चीज की तैयारी करनी है, क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कोटा शहर में पढ़ने के लिए लाखों स्टूडेंट तो पढ़ने पहुंचते हैं, परंतु कहीं ना कहीं सुसाइड का शिकार हो जाते हैं या आत्महत्याएं कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाते हुए राजस्थान सरकार को गंभीरता से लेने के लिए निर्देश दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर राजस्थान सरकार सहित कोटा शहर के जनप्रतिनिधि व बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि कोटा शहर में बढ़ते सुसाइड मामले से कोटा का नाम खराब हो रहा है। क्यों ना कोटा शहर में पढ़ने वाले छात्र के पेरेंट्स से हम बात करें। जब बच्चा यहाँ पर एडमिशन के लिए आता है तो उस बच्चे की तुरंत काउंसलिंग लें कि तुम्हें किस चीज की तैयारी करनी, क्या तुम्हें मेडिकल में जाना है, क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्या तुम्हें कुछ और करना है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस पर अभी भी नहीं जागेंगे तो कोटा की जो अर्थव्यवस्था अभी चौपट चल रही है वो आने वाले टाइम में भयानक रूप ले सकती है। क्योंकि कोटा में कहीं ना कहीं सब अपनी सोचने पर मजबूर है कि हमारे हॉस्टल कैसे चले, हमारी मेस कैसे चले, हमारे रोजगार कैसे चले। ये चीज नहीं देख रहे हैं कि जो बच्चा बाहर से पढ़ने आ रहा है क्या वो वाकई में डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, या उसके ख्वाब कुछ और हैं। तो पहले बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या किस चीज की तैयारी करनी है। वहीं जो बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के साथ एडमिशन के वक्त यहाँ कोटा आते हैं, उनसे भी जानना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कोटा पढ़ने तो भेज रहे हैं, क्या बच्चे की मंशा है कोटा में मेडिकल की तैयारी करने के लिए या इंजीनियर की तैयारी करने के लिए, या बच्चे के दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है। इस विषय पर गंभीरता से सभी पर विचार करना चाहिए। उसके बाद ही बच्चे को कोटा में पढ़ने के लिए अनुमति देने के निर्देश जारी होने चाहिए। कोटा कोचिंग का नाम देश विदेश में नाम है, परंतु कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजी से कोटा का नाम इस सुसाइड केसों से बहुत तेजी से बदनाम होते हुए नजर आ रहा है, वो एक गंभीर विषय है। इस पर जिला प्रशासन सहित बड़े बड़े जो नेता हैं उनको भी इस पर ध्यान देना है। वहीं मैं अपील करना चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को जब भी पढ़ने के लिए कोटा भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे पहले आप पूछें कि बेटा तुम्हें कोटा में मेडिकल की तैयारी करना है या नहीं, या इंजीनियर बनना है या नहीं, या तुम्हें कुछ और करना है। इस विषय पर पेरेंट्स को गंभीरता से बच्चों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद स्टेप उठाना चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं कि हम नहीं बन सके तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, तो बच्चे पर जिस प्रकार से उसके ऊपर जो लाद दिया जाता है डॉक्टर का बोझ या इंजीनियर का बोझ और उसे कोटा भेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी डिप्रेशन में रहता है और पेरेंट्स भी डिप्रेशन में रहते हैं। परंतु कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से कोटा शहर में बच्चे पढ़ने
के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उन पर कोचिंग द्वारा भी गंभीरता से नहीं देखा जाता है। बच्चे को सिर्फ एडमिशन ले लिया जाता है, एडमिशन के बाद उसकी सुध तक नहीं ली जाती है। क्या बच्चा अपने हॉस्टल में किस तरह से रह रहा है, बच्चा पीजी में किस तरह से रह रहा है, बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। जिस तरह से कोटा शहर में कोचिंगों द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमारी जो यहाँ पर टीम है वो बच्चों के साथ रहती है, बच्चों के साथ बच्चों को संभालती है, बच्चों को देखती है, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला हमें। हमने यहाँ तक देखा कि जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं वो रात रात को 2-2, 3-3 बजे सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं गलत चीजें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं लुप्त नजर आते हैं। तो ये गंभीर विषय है। कोटा में जिस प्रकार से इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, उनके विषय पर कोटा जिला प्रशासन को और कोचिंग कोटा को, वहीं पेरेंट्स को एक बड़ी काउंसलिंग करनी चाहिए और उस पर विषय पर उन्हें बताना चाहिए कि कोटा में अगर आप बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने तो बच्चे से बैठकर पहले पूछ ले कि बच्चा मेडिकल की तैयारी करना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, या बेटा अगर कहीं ना कहीं या बच्ची कहीं ना कहीं गलत संगतियों में है तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कोटा में आकर हम ऐसा गलत कदम ना उठाएं। परंतु कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, हमारी छाती भी फट जाती है, हमारे दिल दिमाग भी फट जाते हैं कि बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के कोटा में पढ़ने आता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो कदम उठा लेता है उससे कहीं ना कहीं कोटा वासियों के दिल पर भी चोट पहुंचती है और वहीं ना वहीं अपने परिवारजन भी गंभीर माहौल में हो जाते हैं। जिस प्रकार से लगातार कोटा में ये सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, इस विषय पर अब कोटा के जनप्रतिनिधियों सहित राजस्थान सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। कोटा की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कोटा में जिस प्रकार से इस बार बच्चे ना के बराबर पहुंच रहे हैं, तो बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चे कोटा में पढ़ने आए। कोटा का माहौल बहुत अच्छा है, परंतु कहीं ना कहीं गलत संगतियों में ना पड़े और ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अपने परिवार व कोटा वासियों का दिल दुखे। आप कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं इंजीनियर बनेंगे, कहीं ना कहीं डॉक्टर बनेंगे, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनेंगे तो आपका भी नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा और कोटा का तो साथ ही साथ नाम होगा ही होगा, आपका भी नाम होगा। तो इस विषय पर गंभीरता से आप लोगों को सोचना है। अगर आपको पढ़ाई की तैयारी करने के लिए कोटा आना है तो पहले अपने माइंड को सेट करें और कोटा में आकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही निकले और देश और विदेश में अपना नाम करें। तो आप हमारे साथ देखते रहें राजस्थान कवरेज।